सो हेलो एवरीवन। इस इस बार हम लोग देखने जाएंगे कि कैसे जेई फाउंडेशन के लिए या जेई के लिए हम लोग प्रिपरेशन ठीक से कर सकते हैं। चैप्टर्स का तो नाम हम नहीं अथी करेंगे कि क्या नाम है उसमें, कैसे करेंगे, हर चैप्टर वाइज डिटेल्स ये सब तो नहीं अथी करेंगे, उसको अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस बार जो फाउंडेशन बातें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली रनिंग और डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि जब तक बॉडी आपका ठीक फिट नहीं रहेगा, है ना, आपका माइंड भी फिट नहीं रहेगा। बिकॉज माइंड रिसाइड्स इनसाइड द बॉडी। तो अगर माइंड फिट नहीं है तो फोकस कैसे कर पाएगा? आपको बार बार नींद आने लगेगा, आपको लगेगा आपको उधर, मतलब एक अलग कंफ्यूजन में चले जाओगे आप, अगर बॉडी फिट नहीं है तो। आजकल पबजी वगैरह ये सब से वीडियो गेम खेलना गलत बात नहीं है, बट उसके चलते बाहर न जाकर एक्सरसाइज नहीं करना ये गलत बात है। सप्ताह में हो सके 2 बार आप जंक फूड खा लो, ठीक है, लेकिन रोज खाना गलत बात है ना। तो हेल्दी फूड, क्लीनिनेस, आसपास साफ सफाई, कोशिश करना है कि आप आसपास साफ सफाई रखने के लिए। और डेली रनिंग और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि आजकल लैक हो रहा है। तो बॉडी अगर डिसिप्लिन रहेगा तभी माइंड डिसिप्लिन रहेगा। तो अगर कोई फोकस नहीं कर पा रहा है तो इसको कई कारण हो सकते हैं। पहला, उसका उस तरह से बॉडी फिट नहीं है। दूसरा, वो मोबाइल एडिक्शन हो सकता है उसका, वो है ना, मोबाइल एडिक्शन के चलते भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ पे, या किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके, है ना, हेल्दी फूड ना खाने से भी, है, जंक फूड खाने से तो माइंड तो डिस्टर्ब रहता ही है, क्योंकि वो फूड हमारे बॉडी के लिए बना ही नहीं है। जो जंक फूड जो हम खाते हैं बाजार के, वो हमारे स्टोमच के लिए बना ही नहीं है। वो केवल हम अपने टंग के लिए खाते हैं ना, ताकि हमारे टंग को अच्छा लगे, लेकिन हमारे बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं, स्पेशली ब्रेन, वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है, और उससे कई सारे डिजीज होने की भी संभावना होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं, पहले मैं बाकी चीज़ों की बात न करके इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इसे, खुद खुद देखा है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर, है ना। तीसरा चीज हो गया आपका मेडिटेशन। डेली 20 मिनट्स कम से कम मेडिटेशन करना चाहिए। 20 मिनट्स कुछ ना बोल के भी 20 मिनट्स आप एक जगह बैठे रह सकते हो, केवल अपने ब्रीथिंग पर, है ना, ब्रीथ पर कम से कम ध्यान दे सकते हो। तो आप चाहो तो मेडिटो ऐप आता है, एक मेडिटो, यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिटो ऐप। मैंने एक बार यूज़ किया, ये मेडिटो ऐप है। गूगल प्ले पे आप इसको जाके कर सकते हो। इस पर कोई एड्स वगैरह नहीं है और ना ही कोई इस पर फीस है। तो आप इसको जाके यूज़ कर सकते हो। मुझे इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ खुद, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा ये बात। तो इसके मदद से आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि जिस एज में आप हो उस एज में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपको अपनी एनर्जी को क्या करना है, चैनलाइज करना है। एनर्जी अगर कई डायरेक्शन में जाएगी, कभी आप इधर जाओगे, कभी किसी और चीज़ में आपकी एनर्जी जाएगी, कभी किसी और चीज़ में आपकी एनर्जी जाएगी, तो आप समझ रहे हो, आपका एनर्जी लॉस होगा। आपको अपनी एनर्जी को क्या करना है, केवल अपने कहाँ कहाँ जाना है, गोल पर जाना है ना। तो आपका गोल अचीव होगा। अगर आप कई जगह अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर दोगे, उधर दोस्तों के साथ गपशप करने में, इधर ये चीज़ लेने में, फालतू की चीज़ों लेने में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करने में, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो चीज़ नहीं खाना है उसको खाने में, है ना। अनहेल्दी हैबिट, बैड हैबिट्स को अगर आपने जनरेट कर लिया, तो 21 डेज में उसको आप रिप्लेस करो अच्छे हैबिट से। द पावर ऑफ हैबिट बुक्स वगैरह एक बार थोड़ा देखो, उनको पढ़ो, इन चीज़ों से। क्योंकि सबसे पहले आपका बॉडी प्योर होना चाहिए, बॉडी माइंड, तब जाके आपका फोकस बन पाएगा। अधिकतर लोग, हम लोग नहीं इसको कर पाते हैं, खासकर आजकल तो ये सब तो समय भी नहीं मिलता है ना किसी को बताने का। अब आते हैं रियल इशू पे। 7 to 8 मंथ्स में आप अपने स्कूल का जो बुक्स है, सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है, और बाकी आईसीएसई बोर्ड में जो भी बुक्स चलता है आपका, आप प्लीज 7 से 8 मंथ्स में उसको खत्म करो, ठीक है। ये नहीं कि 12 महीने केवल आप वही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 7 to 8 मंथ्स में, और बाकी के जो 4 to 5 मंथ्स है, क्योंकि हर क्लास में क्या होता है, हर क्लास में कम से कम 12 मंथ्स तो मिलते ही है ना। और ये सब चीज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं। साइंस में क्या होता है, मैथ्स और बायो। बाकी अगर आप आर्ट्स कॉमर्स लेना चाहते हो तब तो कोई अलग बात ही है।
है ना, फोटोग्राफी में जाना चाहते हो, जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, लॉ में जाना चाहते हो, तो उसके लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस सब की तैयारी भी पहले से होती है तो अच्छा रहता है ना। या आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो तो कई लोग तो 8-9 से ही तैयारी करने लगते हैं, तो उसका मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं साइंस के लिए पर्टिकुलरली ये बना रहा हूँ कि आप प्लीज़ 7 to 8 मंथ्स में कोशिश करो कि अपने स्कूल के बुक्स को ख़त्म करो। और इस 7 to 8 मंथ्स के दौरान भी डेली 1 आवर क्या करो, डेली 1 आवर। आपको लग रहा होगा कि 1 आवर में क्या होगा, लेकिन मैं बताऊंगा डेली 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर क्या करो, जेई प्रिपरेशन में दो, जो भी आपके पास बुक्स है। मेरे चैनल पर 204 वीडियो से पियर्सन के अकबर क्लासेस भी हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, और काफ़ी सारे फिजिक्स वाला ऐप पर भी आजकल 8 क्लास के लिए अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप 11 में भी हो तो भी अब तो उतना समय नहीं है, क्योंकि आपको अगले ही साल या उसके बाद ही 12th में जाने पर कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो लेकिन आप लोग जो पहले शुरू करोगे उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बाकी के 4 to 5 मंथ्स में ना आप 2 to 3 आवर्स पढ़ना, ठीक है। डेली क्या करना, 2 to 3 आवर्स अपनी जेई की प्रिपरेशन को देना, क्योंकि आपका सिलेबस तो आप कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन फिर भी 2 to 3 आवर्स अपने जेई प्रिपरेशन के लिए देना, और बाकी के समय अपना स्कूल का पढ़ते रहो। ज़्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, और मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, आप अपने लिए करोगे, है ना, आप जाओगे। क्योंकि 10th के लेवल पे कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, 12th के लेवल पे होता है ना। ओके, तो इसीलिए स्कूल्स के एग्जाम्स को, स्कूल जाना तो जरूरी है, स्कूल इज मस्ट, लेकिन उसके एग्जाम्स के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली लो, लेकिन टू सीरियसली जो लिखा हुआ है ना, बहुत लोग टू सीरियसली ले लेते हैं, वो नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स का ऐसा सर्कल रखो जो तुम्हारे गोल को अचीव करने में वो मदद करे, यानी कि ऐसा फ्रेंड्स का सर्कल रखो उनका भी वही वैसा ही गोल हो जैसा आपका हो, है ना। तब क्या होता है, अच्छा रहता है, तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे आप उतना ही ज़्यादा अपनी एनर्जी क्या करोगे, लूज़ करोगे, और जब एनर्जी जितना ज़्यादा लूज़ करोगे तो अपने गोल की तरफ काम आप कम कर पाओगे, आप जल्दी थक जाओगे। ओके, ठीक है। फिर स्टार्ट प्रिपरेशन विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी होता है और हाईली स्कोरिंग होता है। उसके बाद मैथ्स में, और उसके बाद मैथ्स करना, और मैथ्स से फिर फिजिक्स की ओर, और चाहो तो आप तीनों एक साथ भी शुरू कर सकते हो, है ना। सबका अपना, ट्राई टू बी क्यूरियस, अप्रोच लाइफ प्रॉब्लम विद फ्रेश माइंड। हम लोग का, बहुत सारे लोगों का माइंड फ्रेश नहीं होता है। क्या होता है, पीछे की जितनी बातें हैं वो सब माइंड में घूमते रहती हैं, और वो हमारे फ्रेश माइंड के ऊपर डस्ट की तरह जम जाती हैं, और हमारा माइंड क्या होता है, ओल्ड होते जाता है, और ओल्ड माइंड कभी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करो तो वो फ्रेश माइंड के साथ करो। क्यों, क्योंकि फ्रेश माइंड में ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बर्डन नहीं रहता है पास्ट के इवेंट से या फ्यूचर के चिंता से। ओके, वो आज में जीता है, अभी में जीता है, प्रेजेंट में होता है, और जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट में होता है तो वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, वो टेंशन होता है उसमें, और वो टेंशन में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक कर पाती है। ये है सीक्रेट। ओके, तो कल मिस मारेंगे, अगर मैं होमवर्क बना के जाऊंगा तो कल सर ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कल मैं होमवर्क बना के जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चिंता और चिंतन में जो अंतर होता है। मेडिटेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, रनिंग प्लीज रोज करो, फिर हैबिट बन जाएगा। 21 डेज करोगे, हैबिट बन जाएगा, है ना। अप्रोच मैथ मैंने बता दिया, डेली 20। शार्पनेस ऑफ माइंड किससे आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आती है। कंप्लान वर्ड मीठा पीने से कभी नहीं आएगी। दुनिया की कोई कंपनी ऐसी करती है तो पूरा झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से, अटेंटिव रहने से, इस मोमेंट में रहने से, प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत जरूरी होता है। तो आपके अंदर एक अटेंटिवनेस आएगी, और आप ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी बना पाओगे। बुक्स पढ़ो, जैसे अभी मैं बुक्स पढ़ा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, तो मैं 3 ही पेज रोज पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर आप सोचोगे 3 पेज से क्या होगा, तो गाइस एक बात बताता हूँ, काइजन टेक्निक है जापान की। पता है, काइजन टेक्निक में बेसिकली ये एक बुक है, उसमें यही बात कही है कि आप थोड़े थोड़े काम भी रोज, थोड़े थोड़े काम, एक ही काम को रोज थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, तो हैबिट बन जाएगी, और वो थोड़े थोड़े जो एफर्ट है वो एक बिग चेंजेस लेके आएंगे, बिग चेंजेस लेके आएंगे। इनफैक्ट कई कंपनीज हैं, कार कंपनीज भी,
जिन्होंने काइजन इफेक्ट को अपनाकर अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया। आप प्लीज इस बुक को पढ़ना, काइजन, ठीक है, KIZEN। तो और इसमें इन चीजों का जिक्र है। जैसे मान लो मैं 3 पेज भी रोज पढ़ूंगा तो मैं एक साल में कितना पेज पढ़ लूंगा, लगभग 900 से ज्यादा, है ना, मोर देन 9,900 पेजेस पढ़ लूंगा ना, और इतना ज्यादा मेरे पास नॉलेज आ जाएगा एक साल में। तो उसी तरह जेई की प्रिपरेशन को शुरू के 7-8 मंथ्स में अपने क्लास में, जो भी 7-6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11th में हो, तो अपने तो आपको केवल पढ़ना ही 7 से 8 में आवर्स, है ना। तो 1 आवर डेली दो, डेली नहीं दे पा रहे हो तो 3 दिन दो सप्ताह में, और बाकी के 4 to 5 मंथ्स में 2 to 3 आवर्स देने की कोशिश करो। क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ये सबसे, तो हमारे में भी 204 वीडियोस और कई चीज़ें बनाई गई हैं, कई अकबर क्लासेस ने कई वीडियोस बनाई हैं, और कई लोग हेल्प फिजिक्स वाला ऐप पर, कई सारे अपनी कक्षा और कितनी सारी चीज़ें अब आ गई हैं। इंटरनेट का सही से यूज़ करो, बुक्स पढ़ो, साइंस के बुक्स पढ़ो, है ना, स्टीफन हॉकिंग्स की बुक्स हैं, जीरो, द बायोग्राफी ऑफ ए वेरी डेंजरस आइडिया, ये सब काफ़ी, है ना, एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर लैंड, है ना, एलेक्स एडवेंचर, ये सब बुक्स पढ़ने से मैथ से आपको एक मतलब एक तरह का प्यार होगा। एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर लैंड लिख सकते हो तो लिख लो, एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर लैंड, ठीक है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग की जो बुक है द थ्योरी ऑफ ए, जो था एक, स्टीफन हॉकिंग का एक कौन सा बुक था, एक मिनट, द अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हो गया, फिर जीरो, जीरो पर भी बुक्स आती हैं, तो इन सब बुक्स को सर्च करो। आप इन सब बुक्स को फ्री में पा सकते हो, पता है कहाँ पर, लाइवजेन है ना .li, ये वेबसाइट है livezen.li, इस पर जाके आप सर्च करोगे ना तो उसका PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी सारे आपको अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, अहेड हो सकते हो दूसरे से भी, और केवल दूसरे से नहीं, अपने से आपको कंपटीशन करना है कि क्या मैं आज जो हूँ कल से बेहतर हूँ, क्या मैं रोज अपना बेटर वर्जन बन पा रहा हूँ, है ना, बेटर वर्जन बन पा रहा हूँ, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ खुद के लिए, मैं जो करता हूँ मैं उसके रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, मेरे से जो गलती हुई क्या मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जेई प्रिपरेशन के लिए ये, और बाकी तो अब मैंने जो कहा साइड से आप कई सारी बुक्स, जो जरूरी बुक्स है, स्पिरिचुअलिटी से लेकर फिलोसफी से लेकर, छोटे छोटे 2-3 पेज ही रोज पढ़िए, लेकिन जरूर उसको कीजिए, बहुत बिग चेंजेस आते हैं। तो ये हो गया हमारा, मैंने जो बताना था वो बताया, और आप पियर्सन के अलावा दूसरे पब्लिकेशन के बुक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे MTG हो गया, ब्रेन मैपिंग एकेडमी हो गया, एस चंद हो गया, कई सारे हैं, है ना। सिंगेज के भी आजकल आते हैं, तो सिंगेज में मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सिंगेज के जो 11-12 के बुक्स हैं मैंने उन्हें देखा है, तो उसमें सोल्यूशन पूरे दिए रहते हैं। तो अगर लगता है कि सिंगेज ठीक ठीक है और उसमें सोल्यूशंस दिए हुए हैं और उस सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है, तो उसको ही खरीद लो, है ना। 7, 8, 9, 10 सबके सीरीज आते हैं सिंगेज के, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ये हो गया, और बाकी जो भी डाउट है आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हमें सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि ये यूज़फुल रहा होगा, और जो मैंने काइजन टेक्निक की बात की उसको ज़रूर अपनाना, ठीक है। जिस चीज़ में भी आप जाना चाहो उसमें ज़रूर इस चीज़ को अपनाना, आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस वीडियो पर यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।